और ये रही हमारी भाई नेक्सॉन। और हम देखिए नेक्सॉन कहाँ पर लेकर आ गए हैं। हम नेक्सॉन अपनी लेकर आ गए हैं यहाँ पर पचमढ़ी के अंदर। देखिए देखो भाई, ये खड़ी मेरी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट पे मैं लगा रखा है क्योंकि तापमान जो है वो बहुत कम हो रहा है भाई। क्योंकि भाई हम लोग जो है कंबल लगाकर सोने वाले हैं। ये रे भाई मैंने जो है ना सोफे की गद्दी वगैरह लगा रखी है। दोस्तों टाइम जो रहा है 3:30 बज रहे हैं और मैंने अभी 5:30 बजे का अलार्म फिल कर दिया है। भाई साहब वहाँ पे जाएंगे ना गाड़ी लेके आप, ये पूरी टकराएंगे गाड़ी। यदि आपको घूमना कम पैसों में बढ़िया 1300 रुपये। अरे जबरदस्ती जिप्सी करने के लिए जिप्सी कर लो, जिप्सी कर लो। जिप्सी वालों का जो ये माफिया ग्रुप चलता है ना, अब बहुत ही गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी करो, अपने घर से गाड़ी ले आओ या कर लो गाड़ी, इनको तो अवॉइड करना शुरू करो, बाइकआउट करना शुरू करो। तो दोस्तों ये हूँ मैं और ये रही हमारी भाई नेक्सॉन। और हम देखिए नेक्सॉन कहाँ पर लेकर आ गए हैं। हम नेक्सॉन अपनी लेकर आ गए हैं यहाँ पर पचमढ़ी के अंदर। देखिए पचमढ़ी है 1067 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र लेवल से। और अभी जो है सुबह के 7:08। टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन था। रात में हमने रात जो है यहीं बिताई है, अपनी गाड़ी के अंदर ही हमने नाइट कैंपिंग करी है। और आप देखिए किस तरीके से हमने शुरुआत करी थी अपने इस ब्लॉग की। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। और हिल स्टेशन आए हैं हम सर्दियों के मौसम में, और सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर जो है बहुत कम गया है, 8 या 9 डिग्री सेंटीग्रेड गया था रात। तो दोस्तों इस समय जो टाइम हो रहा है वो ठीक 12 बज रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं पचमढ़ी। देखिए ये दिसंबर का महीना चल रहा है, काफी ज्यादा ठंड रहने वाली है। और पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डिस्टेंस जो मेरे घर से है वो है 183 किलोमीटर। 4:12 पर हम पहुंचेंगे। इतनी जल्दी हमें नहीं पहुंचना है और हम जो है पूरी तैयारी के साथ आए हैं क्योंकि देखो भाई यहाँ पर वो कंबल वगैरह भी मैंने डाल रखा है। तो भाई कंबल अम्बल लेकर आया हूँ प्रॉपर। देखो भाई ये खड़ी मेरी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट पे मैं लगा रखा है क्योंकि तापमान जो है वो बहुत कम हो रहा है भाई, 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये देखो मैं थोड़ा मैसी वैसी कर रखा है मैंने यहाँ पर। मेरी जैकेट वैकेट रखी हुई है और मेरा कंबल, क्योंकि भाई हम लोग जो है कंबल लगाकर सोने वाले हैं। ये रे भाई मैंने जो है ना सोफ़े की गद्दी वगैरह लगा रखी है। ये आपको पता ही है कि मैं सोफ़े की गद्दी वगैरह लगाकर चलता हूँ। इससे क्या है अपना कहीं नींद वींद आएगी ना तो सो जाएंगे, क्योंकि 4:12 पर अगर हम पहुँचेंगे तो इतनी जल्दी तो हमें नहीं पहुँचना है। तो अब समय है यहाँ से निकलने का, तो चलते हैं पचमढ़ी की ओर। तो भाई देखो ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये दारू एक्सचेंज चल रही है और यहाँ पर इन्होंने रास्ता रोक लिया है। अभी जो है 12:16 और गौरव सर जो आ चुके हैं, थोड़ा अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम लोट वोट मारेंगे या कहीं जाकर सोएंगे भाई रास्ते में, और फिर दिन में आपको दिखाएंगे गौरव सर की शक्ल। तो भाई ठंड की बात करूं मैं, 12 डिग्री तापमान है और मैंने जो एसी है ना 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया हुआ है। और अब भी एक गर्म हवा फेंक रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब 12 डिग्री तापमान है 23 डिग्री करोगे तो भाई गर्म हवा तो देगा ही देगा। और काफ़ी ठंड है उधर, तो और भी ज़्यादा ठंड होने वाली गौरव। तो दोस्तों अभी जरा पेट्रोल फिल करा लेते हैं। वैसे तो 267 किलोमीटर की रेंज है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो था मीटर रीसेट कर दिया था। फिर भी एक बार पूरा टैंक टू टैंक नापने के लिए हम जो है अपनी नेक्सॉन का पेट्रोल टैंक जो है वो फुल करा लेंगे। तो दोस्तों ये है NH45 का पहला टोल हमारा। एक टोल और पड़ेगा और फिर उसके बाद हम मुड़ जाएंगे अपने पचमढ़ी वाली रोड की तरफ। यहाँ पर देखो ये 1.7 किलोमीटर हमें और जाना है आगे, फिर उसके बाद और भी आगे जाना होगा। फिर इस NH46 से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न और पतली सी गली, मतलब पतली सी क्या, वो 1 वे रोड है, ये तो 2 वे रोड है, प्रॉपर हाईवे है। फिर वो जो 1 वे रोड होगा वो लेकर जाएगा हमें पचमढ़ी की तरफ, मतलब पिपरिया की तरफ पहले। और अभी हम ऐसे सुनसान रास्ते पर चलते हैं। NH46 की तरफ ना मैं इसलिए ही नहीं आता जब भी पचमढ़ी जाता हूँ, ये वाला रास्ता मुझे बहुत डराता है। लगभग 3.5-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन एकदम सन्नाटा है, सुनसान है भाई यहाँ पर। दोस्तों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की जो सीमा है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। और अभी जो है 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे अब हम इसको एंटर करेंगे इसके अंदर। टाइगर दिखने के कितने चांसेस हैं, लेट्स सी, देखा जाएगा। तो दोस्तों देखो अब जो है हमारी डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर बची है। 4:14 पर पहुँचने वाले, 3:22 हो रहे हैं। लेकिन ये समय है थोड़ा सा आराम करने का भी। केवल 29 किलोमीटर पचमढ़ी है, मतलब सीधा आप जाएंगे तो पचमढ़ी, और अगर आप लेफ्ट हैंड की साइड मुड़ जाएंगे तो छिंदवाड़ा, जहाँ पर पाताल कोट भी पड़ता है। हमने पहले वाली वीडियो में वो कवर भी किया हुआ है।
तो ये समय है थोड़ा सा आराम करने का। यहीं पर साइड में कहीं गाड़ी लगा लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा कोई 1.5-2 घंटा आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने जो प्लेस चुना है जहाँ पर अभी हम सोने वाले हैं वो है यही वाला, जहाँ पर ये जो है ना ये मिडवे ट्रीट जो है ये होटल भी बना हुआ है और यहीं से रोड जाती है छिंदवाड़ा के लिए। और आप देखेंगे यहाँ पर है पचमढ़ी, ये वाली जो रोड जा रही है ये जा रही है पचमढ़ी की तरफ। यहाँ पर थोड़े बंदर हैं, थोड़ा ज़रा देख के अपने को गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। वैसे गाड़ी ठीक सेफली पार्क हो चुकी है। दोस्तों टाइम जो रहा है 3:30 बज रहे हैं और मैंने अभी 5:30 बजे का अलार्म फिल कर दिया है और यहाँ पर 2 घंटे अब हम लोग सोने की कोशिश करेंगे और जब 5:30 बजे अच्छा सा सनराइज होगा तो आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये जो जगह है ना ये है मटकुली और 6:14 इस समय हो रहे हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर। और अब हम चलेंगे आगे की तरफ क्योंकि जो है सूरज उगने वाला है। दोस्तों अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों ये होटल नटराज या फिर सेठ सावरिया जी के बराबर में जो होटल है ना, हमने यहाँ से पोहा वगैरह खाया और भाई टेस्ट जो है ना वो एकदम एवरेज है, तो रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं और जाकर आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का पोहा और चाय अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हांडी खो की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे हांडी खो और फिर उसके बाद हम बड़ा महादेव, गुप्त महादेव इनके दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट और फिर हमारा रहेगा जटाशंकर महादेव। इस तरीके से हमारा कुछ टूर प्लान रहने वाला है। दोस्तों सामने जो रोड जा रही है महादेव मंदिर की तरफ, गुप्त महादेव, बड़ा महादेव और हांडी खो वगैरह व्यू पॉइंट। और यहीं पर आपको दिखाई दे जाएगा ये पेट्रोल पंप। तो ये एकमात्र पेट्रोल पंप पचमढ़ी के अंदर। तो इन केस अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पेट्रोल पंप भी अवेलेबल है इतनी हाइट पर भी। तो दोस्तों ये है पांडव गुफा और पांडव गुफा देखो यहाँ पर, क्योंकि पांडवों की 5 गुफा थी ऐसा सुनने में आता है और इसी की वजह से उसको पचमढ़ी भी बोला गया। और ये हमारे साइड में चल रही है ये गुफा वाला जो एरिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो है अभी बंद है। थोड़ी देर बाद एक्सप्लोर करेंगे, आएंगे थोड़ी देर बाद और अगर ये चलता रहेगा, मतलब ये चालू रहेगा तो फिर हम डेफिनेटली इसको विजिट करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो बंद कर रखा है। तो दोस्तों अभी हम हांडी खो व्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं पचमढ़ी के अंदर। और जब आप महादेव मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो हांडी खो, प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट, फिर गुप्त महादेव, बड़ा महादेव, छोटा महादेव, इस तरह से आपको पॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं। बेटर टू आस्क लोकल, क्योंकि गूगल मैप भी यहाँ पर ठीक से काम नहीं करता है। अभी हमने हांडी खो का पॉइंट छोड़ दिया था और हम लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर आगे चले गए थे। तो ये है हांडी खो व्यू पॉइंट। अभी आगे जाएंगे तो एक्चुअल व्यू पॉइंट हमें दिखाई देगा। तो ये है दोस्तों हांडी खो व्यू पॉइंट और यहाँ पर रात को ना स्टार गेजिंग वगैरह भी होती है। चलो मैं आपको एक्चुअल व्यू पॉइंट दिखाता हूँ, जो आगे चढ़ के यहाँ पर इस पर ये रैंप पे चढ़ के, और ये देखो भाई ये क्या ही शानदार यहाँ पर खाई है, नीचे बहुत बहुत गहरी खाई है। Home point updated. पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और उसकी गोद में छुपा हुआ एक ऐसा पॉइंट जिसे देखकर आप एक पल के लिए रुक ही जाते हैं, और वो है हांडी खो। दो 2000 फीट की गहरी घाटी में घने जंगलों से घिरी हुई ये खाई है। यहाँ हवा का हर एक झोंका, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती पक्षियों की आवाज़ सब मिलकर एक ऐसी शांति बनाते हैं जिससे दिल भर आता है। कहते हैं कि अंग्रेजों के समय में ये जगह अंडरवर्ल्ड व्यू के नाम से मशहूर थी, और सच कहूँ जब आप ऊपर से नीचे की तरफ झांकते हो तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने खूबसूरती को एक गहरी तिजोरी में छुपा रखा हो।
हांडीको सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, ये पचमढ़ी का एक वो एहसास है जो आपको प्रकृति के सामने छोटा भी महसूस कराता है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये ड्रोन शॉट? ये था हांडीको पचमढ़ी का पहला व्यू पॉइंट जो मैंने आज आपको दिखाया। तो दोस्तों बात ऐसी है कि बहुत बुरी तरह से भटक रहे हैं। पिछली बार इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, इस बार बहुत दिक्कत हो रही है यार। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ को है गुप्त महादेव, बड़ा महादेव। लास्ट ईयर जब हम आए थे कोई दिक्कत नहीं हुई थी किसी बात की भी, अब तो भटक रहे हैं पूरी तरह से। अब लोकल से पूछे, लोकल भी ढंग में नहीं बताते। भैया गुप्त महादेव बड़ा हाँ खराब है भाई साहब, वहाँ पे जाएंगे ना गाड़ी लेके आप, तो ये पूरी टकराएंगे गाड़ी। नहीं वैसा तो मैं होगा आ चुका एक बार। क्या अभी वहाँ अभी जाएंगे फिर आप घूम के यहीं आना पड़ेगा। इधर अलग अलग रोड ये कटे हुए हैं। गुप्त महादेव और वहाँ जाना मुझे तो प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट, वहाँ नहीं जाना उधर चौड़ागढ़ वगैरह। नहीं, यदि आपको घूमना कम पैसों में बढ़िया 1300 रुपये अरे देना जो। मैं अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ, मैं पिछली बार भी आया था, इस बार रास्ता भटक रहे हैं। वो तो जबरदस्ती क्या है, कुछ वो जबरदस्ती जिप्सी करने के लिए, जिप्सी कर लो, जिप्सी कर लो, पता नहीं क्या स्कैम है साला। तो दोस्तों अभी हम बढ़ रहे हैं जटाशंकर मंदिर की तरफ। भाई हांडीको हमने देख लिया है, अब वो प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट और जो गुप्त महादेव है वो उसके रास्ते जो है सही नहीं है, वो उसके रास्ते बंद हो रखे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए जटाशंकर मंदिर और इसकी पार्किंग के अंदर ही है। यहाँ पर ये एक पार्किंग काइंड ऑफ थिंग है और यहाँ पर आप देखो ये दुकान वगैरह भी है प्रसाद वरसाद की, और उधर जो है बाबा भांग मल रहे हैं भाई और ये खड़ी हमारी गाड़ी और उधर से जाने का रास्ता है, पैदल ही है रास्ता जाने का, लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक। जैसे कि मैं पहले भी आ चुका हूँ, लास्ट ईयर भी तो मैंने देखा था। तो ये है दोस्तों जटाशंकर मंदिर जाने का रास्ता और ये वही पहाड़ है यहाँ पर शिलाजीत होती है ऊपर चढ़ चढ़ के लोग शिलाजीत लेकर आते हैं। खैर ये तो मुझे पता नहीं होती नहीं होती, लेकिन भाई पहाड़ देखो, असली पहाड़ वहाड़ तो यहाँ पर दिखता है। एकदम पत्थर के पहाड़ हैं, कोई मिट्टी नहीं है कुछ भी, और इन पत्थर के पहाड़ों पर ही पेड़ हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, देख रहे हो भाई साहब। तो ये कुछ नज़ारा है जटाशंकर मंदिर के रास्ते का। तो दोस्तों समझ लो कि सारा पचमढ़ी का जो व्यू है वो एक तरफ, और ये जो रास्ता है ना जटाशंकर महादेव जाने का ये एक तरफ, क्योंकि ये एकदम आपको ऐसी फीलिंग देता है जैसे कि आप कहीं हिमाचल के अंदर हो और अंदर घाटी में ट्रैवल कर रहे हो, अंदर घाटी में चल रहे हो और इधर उधर दोनों पहाड़ हैं। यहाँ पर जो है बाइक, स्कूटर या फिर व्हीकल वगैरह कोई भी गाड़ी वाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों ये आ गया एंट्रेंस जटाशंकर महादेव मंदिर का, और अभी तो और भी नीचे जाना है हमें सीढ़ियों से। अभी हम काफ़ी नीचे उतर के आ चुके हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों जूते और चप्पल हमने यहाँ उतार दिए हैं और अभी यहाँ से और नीचे जाना है, बहुत बहुत नीचे तक जाना भाई। भाई साहब कितनी नीचे, और ये है पूरी की पूरी खाई। देखो कि क्या वैली चमक रही है उधर, देखो यहाँ पे वो ऐसा चमक रहा है जैसे कि कोई शेर हो, है ना, जैसे शेर का मुंह। ये भी एक व्यू पॉइंट है। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय, जय भोलेनाथ। देखो एक्चुअल में यहाँ पर भी मंदिर है वैसे तो, लेकिन जो जटाशंकर महादेव है वो यहाँ पर लिखा हुआ प्रवेश द्वार। तो ये अंदर है, अंधेरे में उधर गुफा के अंदर। ये भी एक व्यू पॉइंट है। यहाँ पर ये जो आकृति है मगरमच्छ की तरह दिखती है और इस पर जो शंकर जी हैं वो विराजमान है और उधर नाग है। जय महादेव, ये है जटाशंकर महादेव, जय हो। और अब हमें यहाँ से निकल जाना है।
भाई महादेव की खोज इतनी आसान नहीं है, जहाँ भी गए हैं बहुत सारे जतन तो करने ही पड़े हैं, चाहे तामिया वाला छोटा महादेव हो या फिर जटाशंकर हो। चंदा करे जग में उजाला, चंदा करे जग में उजाला, माला भोला डर लागे, कैसी करूँ रे पूजा डर लागे, नमः शिवाय। दोस्तों दर्शन अब हो चुके हैं और अब चलते हैं पार्किंग की तरफ, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पर अभी बंद पड़े हुए हैं। तो अभी कमांडर सुप्रीम कोर्ट की ओर से माता शिव शक्ति जटाशंकर भक्तन जो भक्तन है उनको ये भेंट दी गई है, ये घर उनको बनवा कर दिया गया। तो दोस्तों उन्होंने हमें बताया कि वो भाई 70 सालों से यहाँ पर है और शिव नाम का जाप कर रही हैं लगातार। और ये जो मैंने अभी आपको घर दिखाया, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें ये घर जो है ये भेंट दी गई है, लेकिन वो कहते हैं मेरा जो भोले बाबा द्वारा दिया गया बेड वही है, जो कि आपने देखा वो वहीं पर बैठती हैं, वहीं रहती हैं सारा दिन, फिर रात में आ जाती हैं। दोस्तों अभी इतनी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी हमने भाई महादेव को ढूंढ लिया आखिरकार। जो मेन रास्ता है ना वो बंद है, तो इधर वाला जो रास्ता है वो बंद है, मतलब ऐसे जाते हैं आप फिर ऐसे चले जाते हैं, वो रास्ता बंद है। लेकिन आप मेन रास्ते को छोड़कर फिर ऐसे राइट साइड टर्न होइए और फिर तब इधर को जाओ, ये वाला रास्ता ओपन है। इस रास्ते को बताने के लिए लोग कह रहे हैं कि आप गाइड कर लो, आप वो ले लो, जिप्सी ले लो, रेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन भाई हमने किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ चालाकी दिखाकर ढूंढ लिया ये रास्ता। दोस्तों फाइनली हमने प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट ढूंढ लिया है। पचमढ़ी में घूमना आजकल भाई ढूंढने के बराबर है कि आप अपने डेस्टिनेशन ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। गाड़ी खड़ी करने में थोड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैं बताऊँ यहाँ पर तो पार्किंग की कोई जगह ही नहीं थी, तो फिर हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर दिया। लेकिन भाई ढूंढना एक नया चैलेंज रहा इस बार पचमढ़ी के अंदर, कि आप कौन सा रास्ते के लिए जा रहे हैं, कहीं उस रास्ते के लिए जा रहे हैं जो कि बंद है। दोस्तों ये है प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट का कुछ नज़ारा, और इस तरीके का रास्ता है, वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है। और भाई इसको ना इको पॉइंट भी बोलते हैं, देखो पूरा ये इको पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम जैसा कि लेट हो चुके हैं, 11:15 बज गए हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी इस समय हो चुकी है। हम पहुँच चुके हैं ये इको पॉइंट पर, या फिर प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट आप बोल लो। और भाई फाइनली पहुंच गए हैं। पहाड़ों पर आप आओ और आपको चलना ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे आप गाड़ी से उतरे, या तो चढ़ना पड़ेगा या उतरना पड़ेगा, उतरोगे तो भी चढ़ाई भी होगी तो भाई ये काम तो होना ही है अगर आप पहाड़ों पर आ रहे तो। अगर मैं सही हूँ तो वो है धूपगढ़, और इस पॉइंट का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर ऐसा दिखता है। और भाई देखो वहाँ पर कितनी बड़ी हिमालयन रेंज है, ऐसा लग रहा था हिमालयन रेंज हो, है ना, मतलब काफ़ी बड़े पहाड़ हैं। ये ऑब्वियसली बात है, ये हिमालय तो नहीं है। और ये भाई यहाँ पर महाराज। Home point updated. फाइनली ये है यहाँ की सबसे आइकनिक जगह, जहाँ पर अंग्रेज़ों के कैप्टन फ्रोसिथ ने 1857 में पचमढ़ी को देखा था, और इसको सतपुरा का हिडन पैराडाइज भी बोल दिया गया था। ये है प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट सिर्फ एक नज़ारा नहीं, बल्कि पचमढ़ी की आत्मा है। पहले इसका नाम फ्रोसिथ व्यू पॉइंट हुआ करता था, पर 1964 में भारत की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी इंदिरा गांधी जी यहाँ पर जब आई, तो उन्हें ये व्यू पॉइंट इतना सुंदर लगा कि इन्होंने इसका नाम प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट रख दिया। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये ड्रोन शॉट जरूर बताइएगा। वैसे तो हवा बहुत तेज़ है, इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है, मतलब व्यू तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं, सनलाइट अपोजिट साइड पड़ रही है, इसलिए थोड़ा ऐसा ही दिख रहा है। बाकी बताना कि किस तरीके का ड्रोन शॉट आपको लगा। तो एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट, इसको इको पॉइंट भी बोला जाता है। फिर से मैंने वापस ही बात रिपीट कर दी, क्या करें भाई, इतना एक्साइटेड, क्योंकि
ये जो पॉइंट था ना, ये हमें मिल ही नहीं पा रहा था, पता नहीं किस किस तरीके से हमें ये मिला है। और गाड़ी भी भाई कैसे कैसे पार्क करी है मैं जानता हूँ। दोस्तों अभी हम लेने वाले हैं पहाड़ों वाली मैगी, स्पेशल पहाड़ी मैगी, चाय कॉफ़ी स्पेशल। तो भाई स्पेशल पहाड़ों वाली मैगी का मतलब है कि आपको सीधा पानी के अंदर सब्जियां उबाल कर और उसमें बनाई जाती है। तो जैसे हम घर बनाते हैं ऐसे ही है सेम। बोल दिया भैया को यहाँ पर नेटवर्क नहीं है भाई, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो कैश वैश लेकर आना। तो दोस्तों मैगी हो गई है, पहाड़ों वाली मैगी। और भाई मैगी एक नंबर, मज़ा आ गया। मतलब मैं तो वीडियो भी नहीं बना पाया इतना, एक तो टेस्ट अच्छा आ रहा था, ऊपर से भूख भी लगी हुई थी। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स और बहुत ही शानदार मैगी, बस थोड़ा सा स्पाइसी बना रखी थी। तो यहाँ जब भी आओ ना, इन भाई के पास जरूर ट्राई करना मैगी। तो भाई भीड़ तो बहुत है आज, हम थोड़ा लेट भी हैं, तो मैंने ना गाड़ी वहाँ लगाई वहाँ पर। और ये भाई ये माफिया कि ये मेरा वो है, मेरा काउंटर है, यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ। फिर गाड़ी ना यहाँ लगानी पड़ी मुझे, यहाँ पर। इसके ठीक सामने तो नहीं है, यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह भी है निकालने के लिए। तो अभी यार इस तरीके से थोड़ा एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर जो है ना, ये माफियाज जो है, ये जिप्सी वाले हैं, इनका कुछ अलग ही हिसाब किताब चल रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं गुप्त महादेव की तरफ, और उसका छोटा सा ट्रैक है, वहाँ दर्शन करेंगे। और यार मतलब जिप्सी वालों का जो ये माफिया ग्रुप चलता है ना यार, बहुत ही गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी करो, अपने घर से गाड़ी ले आओ या कर लो गाड़ी, इनको तो अवॉइड करना शुरू करो, बाइकआउट करना शुरू करो। तो देखो भाई चौरागढ़ का है लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक, और गुप्त महादेव का 0.2 किलोमीटर है ना। तो मतलब 200 मीटर का ही ट्रैक है, ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, इस तरह का कुछ रास्ता है। और ये यहाँ पर ये वो रोड है जहाँ पर पार्किंग के लिए आप आते हैं। चलो चलते हैं महादेव की तरफ, बोलो हर हर महादेव। दोस्तों इस तरीके का कुछ ट्रेल बना हुआ है ये, और कोर जंगल है, यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है। और यहाँ पर देखो पानी में कितनी ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, लाल हो रहा पानी भी भाई, लाल सूरा। ये पूरा जंगल है इधर भाई, क्योंकि रास्ता जो है बहुत पतला सा है जाने का, और लाइन पूरी लगी हुई है दर्शन के लिए। वो भाई साहब दोस्तों दर्शन हो गए हैं गुप्त महादेव के, और भाई बहुत टाइम लग गया। मतलब इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। लास्ट ईयर जब मैं आया था, बस मैं था, मेरी वाइफ थी, मतलब हम ही 2 लोग थे, और एक हर्षी था, और कोई भी नहीं था। और इस बार तो दुनिया भर की पब्लिक आई हुई है। हम थोड़ा लेट भी हो गए यार, काफ़ी लेट हो गए। कितना समय हो रहा होगा अभी? 1:06 हो रही है। तो अब क्या निकला जाए सीधा, है? तो भी निकलने का प्लान कर रहे हैं, सीधा घर निकलेंगे, क्योंकि टाइम लगेगा घर जाने में, 5-6 तो बज ही जाएंगे भाई। अब जो है 1:30 बजे के आसपास टाइम होने वाला है, और समय है यहाँ से निकलने का। अभी हम निकल रहे हैं वापस भोपाल के लिए। तो दोस्तों गुप्त महादेव के दर्शन हो चुके हैं, और अब हम बढ़ेंगे आगे भोपाल की तरफ। और भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा माहौल है, क्योंकि मानसून भी ख़त्म हुआ है। तो आप देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है। तो जब आप आते हैं गुप्त महादेव की तरफ, तो आपको इस तरह का एक व्यू पॉइंट भी दिखाई देगा। आप आओ यहाँ पर फ़ोटो वोटो खिंचवाओ भाई, बड़ा ही शानदार है, मन को बड़ा सुकून मिलता है। सुबह के समय आओगे तो शांति मिलेगी, जैसे जैसे दोपहर या शाम की तरफ बढ़ोगे, रश जो है होना शुरू हो जाएगा। सूरज की किरणें आज पहाड़ों पर सीधा पड़ रही हैं, और जब रोशनी इतनी साफ हो और प्रकृति भी अपना असली रंग दिखा देती है, तो पचमढ़ी का मौसम क्या निखर कर आता है। कहीं कोई धुंध नहीं, कोई धुआं नहीं, बस शुद्ध हवा और शुद्ध नज़ारे। आसमान का रंग भी कुछ तो अलग है, बिल्कुल गहरा नीला, जैसे मॉनसून के जाने के बाद प्रकृति ने अपने कैनवास पे सबसे सुंदर शेड चढ़ा दिया हो।
तो दोस्तों कैसे आए ड्रोन शॉट जरूर बताइएगा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। अगर वास्तव में अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों हम जब यहाँ पर गुप्त महादेव गए थे और हम दूसरे रास्ते से आए तो राजेंद्र गिरी वाला जो रास्ता है उसको हम आए और यहाँ पर अब हम देखिए हमें मिली है पचमढ़ी लेक। काफ़ी अच्छी लेक है और यहाँ पर ना बोटिंग्स वगैरह भी हो रही है। और देखो वहाँ तो किसी ने टेंट भी लगा रखा भाई, कोई टेंट भी लगा रखा किसी ने। एक बार देखते हैं कि यहाँ के ड्रोन शॉट कैसे आते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे ड्रोन की हेल्प से। भाई टाइम जो है 5:30 बजे है। अभी हम इसी स्टेट हाईवे को होकर गुजर रहे हैं जो कि जाता है पचमढ़ी से भोपाल की ओर। और भाई क्या ही शानदार नज़ारा है। डूबता हुआ सूरज इतना सुंदर भी होता है, आज आप देख लो। दोस्तों सूरज भी ना क्या क्या शानदार नज़ारे दिखाता है। इस समय जो है सनसेट का समय हो रहा है, लगभग 6 बजने वाले हैं और कितना ही शानदार सनसेट हो रहा है। नर्मदा नदी जो है उस पर जो ब्रिज बना हुआ है हम वहाँ पर है, देखो कितना अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है।